चलिए हम आज देखेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर का प्रश्नावली नंबर 1.2। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहला नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड का मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या के होता है हम लोग का 2। पहले 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, फिर 2 से कटने वाला है, कट जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटने वाला है तो 3 से चेक करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 3 अभाज्य संख्या है, 3 से भी नहीं कटने वाला। उसके बाद 5 से, तो 5 से कट जाएगा, 7 35। अब तो कटेगा नहीं, सिर्फ 7 से कटेगा 1। इसलिए यहाँ पर 140 का लिखेंगे 2 × 5 × 7। तो इसको गुणनफल के रूप में हो गया, तो जो 2 बार आया हुआ तो इसको पावर के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ये हो गया आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह अगला 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। नंबर 2 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखिए पहले 2 से कटेगा, फिर देखिए 2 से कटने वाला है, देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 3 से कट जाएगा 1 3। अब तो ये सिर्फ 13 से कटेगा 1, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 3 × 13। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3 × 13। ये आपका हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में ये आंसर हो गया। अब चलेंगे 38 25। सबसे पहले इसको चलिए हम यहाँ पे निकालेंगे तीसरा का 38 25 का। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है, वही 2 से कटता है। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 और 8 11, 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट रहा है, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटा देना है। फिर देखिए ये 3 से कटेगा, अब देखिए ये आपका 3 से अब नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा? 5 से। 5 का विभाज्यता का नियम होता है इकाई अंक पर 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। फिर देखिए 5 से कटेगा 17 बार में। 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी इसका हो जाएगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 × 17। यही आपका आंसर हो गया। अगला देखेंगे ये 4 नंबर, यानी 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणनफल के रूप में इसको तोड़ते हैं। तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा एक बार में, 0 0 1। अब ये कटेगा आपका 7 बार। चलिए ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21। देखिए अब ये किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, 33 तो कटेगा, 13 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये 13 से कट जाए एक बार में, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 5 × 7 × 11 × 13। ये ही गुणनफल के रूप में यही आपका आंसर हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन,
74 29 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये आपको 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। 17 का 68 बचेगा 8, ये कट जाएगा आपका 3 बार में और 7 बार। फिर ये अब कटेगा 19 से, 19 से 19 दूना 38 और 19 तिया 57। 23 से कवायद संख्या तो उससे 23 से ही कटेगा एक बार, यानी आपका 74 29 का अभाज्य गुणनफल का रूप हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका 26 और 91 का LCM और HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 26 और 91 पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। तो आप सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए, 2 13, अब तो नहीं कटेगा, 13 एक बार में। फिर 91 का भी तोड़ लेंगे, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये आपका 7 से कट जाएगा 13 बार में, ये 13 एक बार में। यानी आपका 26 का अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाएगा 2 गुने 13 और 91 का हो जाएगा आपका 7 गुने 13। हमको पता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं मौसौ, तो जोड़ा बनाते हैं, यानी दोनों में जो होगा वही हमारा HCF होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में है, तो HCF ऑफ 26 और 91 बराबर हो जाएगा 13। ये हो गया। अब देखिए LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 26 और 91 का, इसका रूल होता है कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या है 2 13 और 7। सबसे पहले देखते हैं दोनों में दो अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है, एक बार। इसमें तो आया नहीं है, इसमें एक बार आया, तो इसको लिख लेते हैं बोला। उसके बाद से देख लेते हैं 7 सबसे ज्यादा बार दोनों में किस में ज्यादा बार आया है, तो इसमें एक बार, इसमें तो आया नहीं है, तो इसको पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद से 13 सबसे अधिकतम बार कितना बार आया, एक बार, दोनों में बराबर आया है, तो किसी को भी ले सकते हैं एक बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 182। यानी हम लोग देख लिए कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM दोनों निकल चुका है। अब इसको हम जांच करेंगे। जांच लिखेंगे, जांच बराबर, जांच है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल देखेंगे, 26 गुने 91 बराबर। HCF इसका कितना आया है 13 और LCM कितना है 182। चलिए इसको गुना करते हैं। 26 से कम 26 9 234, आधो हार से 236 यानी 2366। इसको भी गुना करते हैं 13 से, 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 106, 13 कम 13, 13 10 23। देखिए दोनों LHS बराबर RHS, यानी ये आपका जांच सही है, प्रूव्ड। इसी तरह अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए इसका सॉल्व करेंगे। तो पहले
510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से अब तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 5 से, 17 बार में कट जाएगा। अब 17 तो किसी से कटेगा नहीं, यानी एक बार में इसका हो गया। अब 92 का भी निकाल लेते हैं साथ ही, तो ये 2 से कट जाएगा, 2, ये आ जाएगा आपको 4 6, फिर 2 से कट जाएगा ये, अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, यानी 23 से ही कटेगा। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 का आपका आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का आ जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 23। अब हमको HCF निकालना है, HCF 92 और 510 का। HCF निकालने के लिए देखते दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, तो देखो दोनों में 2 है, बाकी कोई संख्या दोनों में नहीं है, तो आपका मौसा हो जाएगा 2। अब देखो LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कितनी अभाज्य संख्या आती है। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। तो देखिए दोनों में सबसे ज्यादा बार पहले 2 को चेक करते हैं, 2 कितना बार आया है अधिकतम, तो 2 बार, 2 गुने 2 लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए 3 सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है, ऊपर में चाहे नीचे में, तो ऊपर में 1 बार आया, नीचे में तो आया नहीं है, तो 1 बार लिख लेंगे। उसके बाद 5 को देखते हैं, तो 5 अधिकतम 1 बार आया है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 17 देखिए 1 बार आया है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद से 23 1 ही बार आया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका देखिए 23,460। जांच भी कर लेते हैं, जांच वही दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो चलो यहाँ पर जांच कर लेते हैं, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 92 इंटू 510, HCF कितना है 2, और LCM 23,460। इसको गुना करेंगे, देखिए गुना करते हैं इसको, 0। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो ये आएगा 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 23 गुना 46, तो ये भी आ जाएगा 46,920। यानी देखिए दोनों LHS बराबर RHS, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCF के बराबर होता है। ये 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF तथा LCM ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 6, 2, 3, 3 से कटेगा 1। 15 का निकालते हैं, तो 15 का आपका 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3, 5, अब तो ये 5 से ही कटेगा एक बार में। 21 का निकालते हैं, 21 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 7 21, अब नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा एक बार। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 आपका। 15 का हो गया देखिए यहाँ पर 3 गुने 5। 21 का हो गया 3 गुने 7। HCF हमको निकालना है। HCF किसका? 12, 15 तथा 21 का। सबसे पहले इसमें देखते हैं
तीनों में जो उभयनिष्ठ रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3। 3 के अलावे देखिए कोई तीनों में नहीं है, तो आपका 3 हो जाएगा मौसम। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम 12, 15 तथा 21 का। इसमें आप देखिएगा सबसे पहले कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 4 अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले देखते हैं 2 को। तो सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया? तीनों में से किसी बार में सबसे ज्यादा बार। तो देखिए इसमें 2 बार आया है, तो जो अधिकतम रहता है उसी को लेते हैं। तो दोनों को ले लिए। अब देखिए 3 सबसे, अब 3 बारी आएगा। 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया? तीनों में एक एक बार आया, तो किसी में से एक ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, अधिकतम एक ही बार है। उसके बाद से देखिए 5 अधिकतम बार कितना बार है? एक बार, गुना करेंगे। उसके बाद से देखो 7 अधिकतम बार 1, इसको गुना करेंगे। ये एलसीएम निकालने का रूल होता है। इसको गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, यानी इसका एलसीएम आ गया 420। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये तो खुद अभाज्य संख्या है, किससे कटेगा? एक ही बार कटेगा। 17 एक बार में, 23 भी आपका एक ही बार में कटेगा। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद से देखिए 29, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी कितना बार में कटेगा? एक ही बार में कटेगा। यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 17 गुने 1। 23 का लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 का लिखते सकते हैं 29 गुने 1। इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन कुछ नहीं रहता है, तो तीनों में 1 कॉमन रहता है। तो ये 1 आपका तीनों में है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 17, 23, 29 का हो जाएगा आपका 1, क्योंकि देखो 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम इसमें तो तीनों के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो आपका ये एलसीएम इसका हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11,339। इसी तरह से आप देखिए ये 8, 9 और 25 का निकाल सकते हैं। आपके लिए ये होमवर्क में रहा, बनाइएगा इसको। चलिए देखिए एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी देखिए दो संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि पहला संख्या बराबर दिया हुआ है 306, दूसरा संख्या बराबर 657। दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ बराबर कितना? 9। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर आपका सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा एचसीएफ। इसमें देखिए पहली संख्या क्या है? 306, दूसरी संख्या 657। एचसीएफ कितना है? 9। कटाएंगे इसको, ये देखो 9 से कट जाएगा। 9 3 27, 9 4 36, यानी 34 657 में गुना करेंगे। इसको गुना करते हैं, ये आ जाएगा 22,238। तो ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर आंसर हो रहा है। क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर यानी 6 के पावर n अंक
जीरो पर समाप्त हो सकती है? क्वेश्चन पूछा है, हो सकती है या नहीं। तो देखिए, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या ए के पावर एन कोई भी संख्या ए के पावर एन में एन प्राकृत संख्या के लिए, एन प्राकृत संख्या के लिए जीरो पर समाप्त हो सकती है यदि ए का, यानी देखिए ये है ए का गुणनखंड दो गुने 5 के पावर एन या 2 के पावर एन या गुने 5 के पावर एन के रूप का हो। यहाँ ए का मान 6 है। यहाँ देखिए, यहाँ ए बराबर 6, यानी 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, 6 बराबर 2 गुने 3, जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n या 2 गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः 6 के पावर n चलिए यहाँ देखिए, अतः 6 के पावर n किसी n प्राकृत संख्या के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 दोनों 1 प्लस 5 संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य क्यों है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना कि ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तथा बी बराबर मान लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। चलो बारी बारी से लेके चलते हैं। यहाँ पर ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 13 दोनों में 13 है, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7 गुने 11 प्लस 1। तो गुना कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 13 गुने 11 7 77 प्लस 1। इसको करेंगे तो 13 गुने 78। अब चलो इसी तरह बी का कर लेते हैं। बी बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखो तो इसमें से 5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन हो गया तो बचेगा 4 3 गुने
गुने 1+1। तो चलो इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो गुना करके थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 छक्के 144 में आप गुना करेंगे 7 से, 44 में 107 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 + 1 बराबर हो जाएगा 5 गुने इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1009। यानी बी का मान आ गया इतना और ए का मान इतना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक थ्योरम आता है, इसलिए गणित की आधारभूत प्रमेय से ए तथा बी भाज्य संख्याएं हैं। अब ये आपको जानना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। देखिए अंक गणित का की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ए संख्या था, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए हैं, यहाँ भी कर लिए हैं, इसलिए ए और बी भाज्य संख्याएं हैं। एक बाद चलिए यहीं तक हम समाप्त करेंगे। अब आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह आपको ऑल एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा लाइन बाय लाइन, सभी चैप्टर का ऑल NCERT 10 क्लास ऑल चैप्टर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट आप नहीं करते हैं तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। कमेंट करते हैं तो फिर दोबारा उसको एक और वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही भाई। थैंक्स ऑल ऑफ यू।